क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता 2023 को आईपीसी के उपबंधों के साथ पढ़ाया जा रहा है। आज भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 की उपधारा 3 से शुरू किया जाएगा। तो आईपीसी की धारा 148 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 की उपधारा 3। तो आईपीसी की धारा 148 में है घातक आयु से सज्जित होकर बलवा करना। इसके संबंध में दंड का प्रावधान करता है। तो आईपीसी की धारा 148 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 की उपधारा 3। इसमें प्रावधान है कि जो कोई घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्युकारित होनी संभाव्य है, सज्जित होते हुए बलवा करने का दोषी है, तो इसके लिए जो दंड है वो 5 साल का कारावास किसी भांति का या जुर्माना से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध है वह संज्ञेय है, जमानती है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 192 व आईपीसी की धारा 153। तो आईपीसी की धारा 153 व इस संहिता की धारा 192 इसमें बलवा कराने के आशय से स्वैरिकता से प्रकोपन देना इस विषय पर प्रावधान करता है। तो 192 में प्रावधान है कि बलवा कराने के आशय से स्वैरिकता से प्रकोपन देना, और यदि प्रकोपन के फलस्वरूप यदि बलवा किया जाए तो उसके भी बलवा किया जाए और बलवा न किया जाए इस विषय पर प्रावधान करता है। तो इस धारा के अनुसार कि जो कोई अवैध बात करने के द्वारा किसी व्यक्ति को परिद्वेष से या स्वैरिकता से प्रकोपित इस आशय से या यह संभाव जानते हुए करता है कि ऐसे प्रकोपन के फलस्वरूप बलवे का अपराध किया जाएगा। यदि ऐसे प्रकोपन के फलस्वरूप बलवे का अपराध किया जाए तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 1 वर्ष का कारावास किसी भांति या जुर्माना या दोनों से। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय है, जमानती है और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। और यदि इसके फलस्वरूप बलवा न किया जाए, बलवे का अपराध न किया जाए तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 6 मास का कारावास किसी भांति का या जुर्माना या दोनों से। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वह संज्ञेय है या जमानती है और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 193 व आईपीसी की धारा 154, 155, 156। तो आईपीसी की धारा 154, 155, 156 ये प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित है। तो आईपीसी की धारा 154, 155, 156 व इस संहिता की धारा 193 इसमें उस भूमि के स्वामी, अधिभोगी आदि का दायित्व जिस पर विधि विरुद्ध जमाव या बलवा किया गया है। तो इस धारा में प्रावधान किया गया है कि उस भूमि के स्वामी या अधिभोगी आदि का दायित्व जिस पर विधि विरुद्ध जमाव या बलवा किया गया है। तो इस धारा यानी भारतीय न्याय संहिता धारा 193 की उपधारा 1 व आईपीसी की धारा 154। आईपीसी की धारा 154 जो उत्तर प्रदेश एपीओ की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आईपीसी की धारा 154 व इस संहिता धारा 193 की उपधारा 1 इसमें है कि उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है तो उसका क्या कर्तव्य होगा, उसका क्या दायित्व होगा, इस विषय पर प्रावधान किया गया है। तो 193(1) में कहा गया कि जब कभी कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा किया गया है तब भूमि जिस पर ऐसा विधि विरुद्ध जमाव हुआ है या ऐसा बलवा किया जाए तो उसका स्वामी, अधिभोगी और ऐसी भूमि में हित रखने वाला या हित रखने का दावा करने वाला व्यक्ति के लिए जो दंड का प्रावधान है वो 1000 रुपए का जुर्माना। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध है वो असंज्ञेय होगा, जमानती होगा और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। तो इसमें बताया गया है कि इस 1000 रुपए से दंडनीय होगा यदि वह और उसका अभिकर्ता या प्रबंधक यह जानते हुए कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किया जा चुका है
ये इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसे अपराध का किया जाना संभाव्य है, उस बात की अपनी शक्ति भर शीघ्रतम सूचना निकटतम पुलिस थाने के प्रधान अधिकारी को नहीं देता है, और उस दशा में जिसमें उसे या उन्हें यह विश्वास करने का कारण हो कि यह लगभग किया ही जाने वाला है, अपनी शक्ति भर सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग उसका निवारण करने के लिए नहीं करता है या करते हैं, और उसके हो जाने पर अपनी शक्ति भर सब विधिपूर्ण साधनों का उस विरुद्ध जमाव को बिखेरने या बलवे को दबाने के लिए उपयोग नहीं करता है या करते हैं, तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 1,000 रुपये का जुर्माना है, और जो अपराध है वह संज्ञेय है, जमानती है और कोई किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। आईपीसी की धारा 154 रिस्पांडेंट सुपीरियर के सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय न्याय संहिता यानी आईपीसी की धारा 155 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 193(2). तो आईपीसी की धारा 155 में है उस व्यक्ति का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है, तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है तो उसके लिए दंड, इसमें दंड जुर्माना से, और 193 की धारा 2 के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय है, जमानती है और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। आईपीसी की धारा 156 व इस संहिता यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 193 की उपधारा 3, तो इसमें प्रावधान है कि उस स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है, तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो तो अभिकर्ता या प्रबंधक के जो दंड का प्रावधान है वो जुर्माने से दंडित होंगे, और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय है, जमानती है और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 194 व आईपीसी की धारा 159, आईपीसी की धारा 159 एमपी और उत्तराखंड व यूपी सिविल जज की पूर्व परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो आईपीसी की धारा 159 व इस संहिता की धारा 194, इसमें दंगा के विषय प्रावधान किया गया है। तो आईपीसी की धारा 159 व इस संहिता की धारा 194 की उपधारा 1, तो इसमें बताया गया है कि जब दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। यानी दंगे से तात्पर्य यह है कि जब दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तो उनके द्वारा कृत्यकार दंगा कहा जाएगा। आईपीसी की धारा 160 व इस भारतीय न्याय संहिता की धारा 194 की उपधारा 2, इसमें दंड का प्रावधान है, यानी दंगा करने के लिए दंड। तो आईपीसी की धारा 160 जो छत्तीसगढ़ सिविल जज व राजस्थान एपीओ की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आईपीसी की धारा 160 व इस संहिता यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 194 की उपधारा 2, इसमें जो दंड है वो 1 माह का कारावास किसी भांति के जुर्माना जो 1,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित होगा। इसके अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय यानी आईपीसी में जो दंड में जो जुर्माने की रकम थी वो 100 रुपये था। भारतीय न्याय संहिता की धारा 195 व आईपीसी की धारा 152, आईपीसी की धारा 152 राजस्थान ईपी पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इस संहिता की धारा 195 यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 195 व आईपीसी की धारा 152, इसमें है लोक सेवक जब बलवे आदि को दबा रहा है तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना। तो इस धारा में प्रावधान है कि लोक सेवक जब बलवे आदि को दबा रहा है तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना। तो आईपीसी की धारा 152 व इस संहिता की धारा 195(1), इसमें यह है कि जो कोई किसी लोक सेवक पर जो किसी विधि विरुद्ध जमाव के बिखरने का या बलवे का या दंगे को दबाने का प्रयास ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन में कर रहा है, हमला करता है या उसके काम में बाधा डालता है या किसी लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो किसी भांति के कारावास 3 वर्ष का या जुर्माना जो 25,000 रुपये से कम नहीं या दोनों से दंडित किया जाएगा।
आईपीसी की धारा 152 में जो जुर्माने की रकम निर्धारित नहीं थी, तो 195 की उपधारा 1 के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय, जमानती और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। इस संहिता की धारा 195 दो इसमें है कि यदि ऐसे लोक सेवक को हमले की धमकी, आपराधिक बल प्रयोग करने की धमकी या उसका प्रयत्न की धमकी देने पर जो दंड का प्रावधान है वो 1 वर्ष किसी भांति का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वह असंज्ञेय होगा, जमानती होगा और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 व आईपीसी की धारा 153 का, तो आईपीसी की धारा 153 का जो एमपी जेपीएससी सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है, एपीओ में पूछा जा चुका है। तो 196 इस संहिता की धारा 196 व आईपीसी धारा 193 का, इसमें धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। तो इस धारा में बताया गया, इस धारा में प्रावधान है कि धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। तो इसमें प्रावधान किया गया कि जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा, दशरूपणों द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से या अन्यथा विभिन्न धार्मिक, मूलवंशी, भाषाई या प्रादेशिक समूहों या मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति, समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर संप्रवर्तित करता है, संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करता है या कोई ऐसा कार्य करता है जो विभिन्न धार्मिक, मूलवंशी, भाषाई या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और जो लोग प्रशांति में विघ्न डालता है या जिससे उसमें विघ्न पड़ना संभाव्य है। इसके जो खंड ग में है कि कोई ऐसा अभ्यास, आंदोलन, कवायद या अन्य वैसा ही क्रियाकलाप इस आशय से संचालित करता है कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशी, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे। यह संभाव जानते हुए संचालित करता है कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशी, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे या इस ऐसे क्रियाकलाप में इस आशय में भाग लेता है कि आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे, करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए या यह संभाव जानते हुए भाग लेता है कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे और ऐसे क्रियाकलाप से ऐसे धार्मिक, मूलवंशी, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति समुदाय के सदस्यों के बीच चाहे किसी भी कारण से भय या संत्रास या सुरक्षा की भावना उत्पन्न होनी संभाव्य है। तो ऐसे में जो दंड का प्रावधान है वो 3 वर्ष का कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय है, जमानती है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। और इसके इसके यानी भारतीय न्याय संहिता धारा 196 की उपधारा 2 में बताया गया है कि जो कोई उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई अपराध किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ है, कारित करता है, तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो कारावास 5 वर्ष का तथा जुर्माने से दंडनीय होगा और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय, जमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता धारा 197 व आईपीसी धारा 153 खा, तो इस संहिता धारा 197 व आईपीसी धारा 153 खा, आईपीसी धारा 153 का एमपीएचजीएस यूके उत्तराखंड एपीओ पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आईपीसी धारा 153 खा व इस भारतीय न्याय संहिता धारा 157 में
प्रावधान है कि राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन धन कथन। तो इसकी उपधारा 1 में बताया गया है कि जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों या संकेतों द्वारा, दृश्य रूपों द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से या अन्यथा ऐसा कोई लांछन लगाता है या प्रकाशित करता है कि किसी वर्ग के व्यक्तियों को इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशी, भाषाई, प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा नहीं रख सकते हैं, या भारत की प्रभुता और अखंडता की मर्यादा नहीं बनाए रख सकते हैं, या यह दृढ़ कथन करता है, परामर्श देता है, सलाह देता है, प्रचार करता है, प्रकाशित करता है कि किसी वर्ग के व्यक्तियों को इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशी, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, भारत के नागरिक के रूप में उनके अधिकार न दिए जाएं या उन्हें उनसे वंचित किया जाए, या इसके खंडगा में है कि किसी वर्ग के व्यक्तियों की बाध्यता के संबंध में इस कारण कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशी, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, कोई दृढ़ कथन करता है, परामर्श देता है, अभिवाद करता है, या अपील करता है, या प्रकाशित करता है, और ऐसे दृढ़ कथन, परामर्श, अभिवाद या अपील से ऐसे सदस्य तथा अन्य व्यक्तियों के बीच असौहार्द या शत्रुता या घृणा, वैमनस्य की भावनाएं उत्पन्न होनी संभाव्य है, या इसके खंडगा में है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता सुरक्षा को खतरे में डालने वाली मिथ्या या भ्रामक जानकारी देता है, प्रकाशित करता है, तो इसके संबंध में जो दंड का प्रावधान है वो 3 वर्ष का कारावास या फाइन, जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, अजमानती और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। इस संहिता की धारा यानी इस संहिता की धारा 197 की उपधारा 2 इसमें प्रावधान किया है कि जो कोई उपर्युक्त अपराध किसी उपासना स्थल, धार्मिक उपासना या धार्मिक कर्म में करने में लगे हुए किसी जमाव में करता है, तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 5 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माने से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय, जमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। तो आज यहीं तक। इसके आगे के प्रावधान को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।